नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे नवमी के दिन हम किस तरह से हवन करें, किस तरह से हम पूजन करें। नवमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर जिस स्थान पर आपको हवन करना है उसे शुद्ध करना चाहिए। उसे गोबर से अथवा गेरू से अथवा हल्दी से लीप लेना चाहिए। वहाँ पे एक थोड़ी सी रंगोली जैसा बना लीजिए। यह मैंने आटे से बनाया है रंगोली, आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हम हवन कुंड को रखेंगे। मैंने यहाँ पे तांबे का हवन कुंड लिया है और नीचे इसमें एक सतिया भी बना लिया है। आप आटे से, हल्दी से, किसी भी वस्तु से हवन कुंड में नीचे सतिया बना लीजिए। नवमी के दिन हम बड़ा हवन करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर हवन सामग्री ज़्यादा मात्रा में लेनी होती है। हम यहाँ पे एक सूखा नारियल भी लेते हैं, देसी घी भी हम यहाँ पर रखते हैं। बताशा, खीर, पूड़ी, चना, हलवा ये सब हम भोग के लिए बनाते हैं, क्योंकि इस दिन माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। यहाँ हमने पुष्प रखे हैं। यहाँ पे गुड़हल का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, गेंदे की फूल की माला भी है। यहाँ पे शमी पत्र है, बेल पत्र है, सारे भी रखे हुए हैं। माता का पूजा किया जाता है। यहाँ हमने कुछ फल ले लिए हैं। यहाँ चौकी पर हम सबको जल चढ़ाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, पुष्प माला चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, दूर्वा, शमी पत्र, बेल पत्र ये सब हम चढ़ाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर भोग चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, पान चढ़ाएंगे। पान के ऊपर हम लौंग, इलायची, बताशा सब रखकर चढ़ाएंगे माँ को। कलश का पूजन किया जाएगा, दीपक का पूजन किया जाएगा, ज्वारे का पूजन किया जाएगा, धूप दिखाएंगे, यहाँ पे जल का भोग चढ़ाएंगे। इसके बाद हम हवन करेंगे। हवन की वेदी पर जो हमने सतिया बनाया है, पहले चारों तरफ वहाँ पर हमने पुष्प रखा है, फिर वहाँ पे अक्षत चढ़ा रहे हैं, सतिया का हम पूजन कर रहे हैं। यहाँ हमने आम की लकड़ियाँ ली हैं। हवन के लिए यहाँ पर आज लकड़ियाँ ज़्यादा मात्रा में ली गई हैं, क्योंकि आज बड़ा हवन होता है। हमने गाय का उपला भी लिया है। गाय के उपले को हमने हवन कुंड में नीचे रखा है। घर पर हम स्वयं ही हवन कर रहे हैं। हम हवन कुंड में पहले लकड़ियाँ लगा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पति भी साथ में है, बेटा भी है, और हम मिलके हवन करेंगे। जितनी भी बड़ी पूजा होती है घर के सभी सदस्यों को मिलके करनी चाहिए। हवन में आज नवग्रह समिधा को भी हम डालेंगे। इसमें 9 प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं जो 9 ग्रहों से संबंधित होती हैं। आप भी इसका इस्तेमाल अवश्य करें। हवन करते समय या तो सोने की अंगूठी पहनी जाती है या फिर कुश की पैती उंगली में अवश्य धारण करनी चाहिए, तब हवन करना चाहिए। यहाँ देखिए 9 ग्रह लकड़ियों को हम लोग लगा रहे हैं अग्निकुंड में। हवन प्रारंभ करने से पहले हम हवन कुंड की भी पूजा करते हैं और वेदी की भी पूजा करते हैं। अक्षत, पुष्प, रोली, कुमकुम, जल आदि सब अर्पित करके तब हम यहाँ पे अग्निदेव का आवाहन करते हुए फिर पूजा प्रारंभ करते हैं। घी की आहुतियों से और कपूर से यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की जाती है। घी की आहुतियाँ घर के पुरुष ही देते हैं। अग्निदेव को जल अर्पित करा हमने, यहाँ हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ाया है हमने, धूप दीप दिखा रहे हैं। हवन करने से पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है। अग्निदेव प्रतिष्ठयामि। जब अग्नि अच्छी तरह से हवन कुंड में प्रज्वलित हो जाए, इसके बाद हम सांकल्य से हवन करते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आहुति डालते हैं, फिर हम यहाँ पे गौरी जी के नाम से आहुति डालते हैं। नवग्रहों की आहुतियाँ डाली जाती हैं, कुल देवता की आहुति डाली जाती है, देवी दुर्गा के किसी भी मंत्र की 108 आहुतियाँ डाली जाती हैं। हवन कुंड में स्वाहा कहते हुए ही आहुति डाली जाती हैं। हवन करते समय हाथ से हवन की लकड़ियों को नहीं छुआ जाता है। हवन कुंड में आप जो हवन सामग्री डालते हैं उसको भी हाथ से नहीं छुआ जाता। एक बार जो आपने सामग्री डाल दी उसको डले रहने देते हैं, उसको छूते नहीं हैं। हव्य सामग्री डालते हुए हमें तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हवन करने वाले को माथे पर तिलक लगाना चाहिए और हाथ में कलावा बांधना चाहिए। यहाँ हमने 108 मंत्रों की आहुति दे दी है। अब हमने जो भोग बनाया है माता के लिए उसे हम हवन कुंड में भी समर्पित करेंगे। हम 9 देवियों के नाम से 9 बार खीर पूड़ी का भोग लगाएंगे, उसी की आहुति अग्नि में देंगे। कहते हैं कि देवी देवताओं को यज्ञ के द्वारा ही भोग प्राप्त होता है, तो हमें यज्ञ में इसीलिए ये भोग सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। माँ को बताशे बहुत ही प्रिय होते हैं, तो बताशे को घी में डुबो के आप अवश्य चढ़ाएं। 2 लौंग जोड़े में लेंगे, उसको घी में डुबोकर फिर उसमें हम सिंदूर लगाकर उसे भी हम अग्नि में आहुति देते हैं। अंत में बलि स्वरूप एक सुपारी में मोली लपेटकर सिंदूर लगाकर अग्निदेव को समर्पित करते हैं। भोग लगाने के बाद हम 2 पान के पत्ते लेते हैं, उसमें बताशा, 2 लौंग, इलायची, थोड़ी किशमिश, मिश्री आदि रखकर उसको हम फोल्ड कर देते हैं पान के पत्ते को। उसमें
घी में डुबोकर उसे हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं। ये माँ को विशेष रूप से हम अर्पित करते हैं। पान आदि चढ़ाने के बाद हम नारियल जिसमें हमने घी डाला था उसको जैसे जल पिलाया जाता है उसी तरह से नारियल में घी भरकर उसको अर्पित कर देते हैं अग्नि में। अंतिम आहुति के लिए हम खड़े होकर बचे हुए सांकल्य को इस अग्नि में डाल देते हैं और घर का कोई पुरुष घी को एक धार बनाते हुए अग्नि में समर्पित कर देता है। इस तरह से हमारा हवन हो जाता है। फिर हम हवन कुंड की 3 बार परिक्रमा कर लेते हैं और इसी लकड़ी से एक हम इसका हवन की राख निकाल कर उसको माथे पे भी लगा लेते हैं। हवन कुंड की ये राख बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही चमत्कारी होती है, इसे हमें अपने पास रखना चाहिए। किसी को घर में यदि नज़र लग गई हो, छोटे बच्चों को या किसी बड़े को भी, तो ये राख माथे पे लगा देने से इसका चमत्कारी प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है। हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या उसको सूखा अन्न का दान, सब्जियां और दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। यदि ब्राह्मण ना मिले तो आप मंदिर पर भी ये सारी सामग्री भिजवा सकते हैं। इस दिन हमें मंदिर भी जाना चाहिए। मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने 16 श्रृंगार की सामग्री ली है, माँ को वहाँ पे अर्पित करूँगी। भोग में भी मैंने यहाँ पे हलवा, पूरी, चना, खीर सब लिया है, वहाँ पे मैं चढ़ा के आऊँगी। यहाँ मंदिर में देखिए मैं जो जो सामग्री ले गई थी सब यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ। भोग सामग्री चढ़ाई है, श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है, पानी वाला नारियल चढ़ाया है। इस दिन माँ को नारियल आप मंदिर में अवश्य चढ़ा के आइए। यहाँ देखिए मैं दीपक घर से बना के लेके गई थी, वहाँ एक दीपक भी जला दिया है, धूप जला दी है। इस तरह से हमने मंदिर में भी पूजन कर लिया। थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे कीर्तन कर लिया। आपके पास टाइम हो तो मंदिर में थोड़ी देर बैठ के अवश्य आइए। तो इस तरह से पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।